जय हिंद साथियों, स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ट्रेनिंग सेंटर में ऐसी कौन सी गलतियां होती है जिसके कारण हमें घर भेज दिया जाता है। आपने बहुत सारे लोगों का सुना होगा कि ट्रेनिंग सेंटर से ही घर चला गया है। तो आपने वो कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ होती है जो हमें ट्रेनिंग सेंटर में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और ताकि मैं अपने जो हमारा जॉब है उसको मैं सुरक्षित बनाए रख सकूँ। तो चलिए इस टॉपिक में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर में गलतियाँ आती है वो ज़्यादा कुछ गलतियाँ नहीं आती है, खास आती है। खास खास कुछ पॉइंट होते हैं। जब से सबसे पहले आपका ट्रेनिंग सेंटर में पहला गलती जो आता है कि चोरी वगैरह। आप किसी जैसे ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारे नए नए लड़के जाते हैं, वो महंगे महंगे सामान वगैरह देखते हैं, किसी का फ़ोन चोरी कर लेते हैं, या किसी चीज़ का किसी का सामान चोरी कर लेते हैं, या स्टॉकिंग मार्केट से पैसा उड़ा लेते हैं, या किसी के अकाउंट से किसी का पैसा फ्रॉड कर लेते हैं। ऐसा शिकायत होने से आपको अगर पकड़े जाते हैं, आपका दोष सिद्ध हो जाता है, तो आप बहुत परेशानी में आ जाएंगे। वो इस स्थिति में आपको घर भी भेज दिया जाएगा वहाँ कमांडेंट, क्योंकि चोरी के मामले में कोई सुनवाई नहीं होता है। तो ये सब बातों को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। पहला है तो आपका चोरी हो गया। दूसरा आपको ऐसा जैसे होता है ना, एक दूसरा होता है लड़की छेड़छाड़ के बारे में, लड़की छेड़छाड़ के बारे में। क्योंकि वहाँ पे आप जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो वहाँ महिला ट्रेनिंग वगैरह भी रहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कुछ लोग महिलाओं को लड़की रहती है उन लोग को देख के छेड़खानी वगैरह कर देते हैं, कुछ कमेंट्स वगैरह छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसा पॉइंट्स वगैरह छोड़ देते हैं जिसके कारण उन्हें नुकसान पहुंचता है, उन्हें ठेस लगता है, जिसके कारण अगर वो कंप्लेन कर देते हैं और आपका कंप्लेन सिद्ध हो जाता है, आप दोषी ठहरा दिए जाते हैं, तो इस स्थिति में आप पक्का घर जाइएगा। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप कितनों भी रोते रहिएगा, गोड़ पड़ते रहिएगा, कुछ भी करते रहिएगा, तो आपका बात नहीं सुना जाएगा। तो ये सब बातों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है ट्रेनिंग सेंटर में। तीसरा आता है जो शराब वगैरह। जो लोग शराब वगैरह पीते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, उनके लिए क्या दरअसल क्या होता है कि वो वहाँ तो मिलेगा नहीं, लेकिन दरअसल क्या होता है कि जब आपको आउट पास मिलता है, उस स्थिति में जो लोग बाहर आउट पास जाते हैं वो बहुत सारा शराब वगैरह ड्रिंक वगैरह करके ट्रेनिंग में क्या बोलते हैं, बाद में ड्रिंक करने के बाद फिर से आते हैं यूनिट में आठी में, और हल्ला उल्ला करते हैं, और पीने के बाद आपस में झगड़ा वगैरह कर लेते हैं, और मारपीट कर लेते हैं, गोड़ हाथ तोड़ देते हैं, माथा तो फाड़ लेते हैं। इसी स्थिति में जब आपका रिपोर्ट ऊपर तक जाता है, कमांडेंट से डीआईजी से अदर तक जाता है, तो फिर उस स्थिति में आपको दोनों को, जो झगड़ा किया है, जो मारा है, जो मार खाया, दोनों को घर भेज दिया जाएगा। ये सब ऐसा ऐसा पॉइंट है ना, जिस स्थिति में आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आपका सीएचएफ, अपना कंपनी कमांडर, कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता है। तो ये सब पॉइंट है, आप बिल्कुल वहाँ से अवॉइड करने की कोशिश। और चौथा हमारा पॉइंट है कि लड़ाई झगड़ा। आप वहाँ पे किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, बहुत प्रकार के लोग आते हैं, बहुत अलग अलग स्टेटों से लोग आते हैं। सबका बात विचार, बोल चाल, रहन सहन, भाषा शैली सब कुछ अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है कि लोग थोड़े समय गुस्से हो जाते हैं, झगड़े वगैरह कर लेते हैं। और इस झगड़ा का नुकसान ये नहीं कि सिर्फ ये जो मारा है उसी को नुकसान होता है, नहीं, उसमें दोनों का नुकसान होता है, और दोनों को ही पनिशमेंट दिया जाता है। पनिशमेंट के तौर पे जो फाइनल पनिशमेंट होता है वो घर भेज दिया जाता है। तो इस स्थिति में आप किसी से भी झगड़ा ना करें। अगर आपको किसी से झगड़ा वगैरह हो भी जाए तो आप चुपचाप उससे सीएचएम को बताइए, कंपनी कमांडर को बताइए, आगे जो अधिकारी वगैरह हैं उनको बताइए। ये ना कि आप खुद ही सोल्व करने लगे उस झगड़े को, क्योंकि अगर खुद सोल्व करने लगेगा तो बहुत बुरी तरह से फंस जाइएगा, और इसमें आपको बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और तो ये सब चीज़ों को से बचिए, बिल्कुल भी बचिए। कि आपका ट्रेनिंग का टाइम है, अच्छा से ट्रेनिंग कर लीजिए, और निकल आराम से ट्रेनिंग करने के बाद अपना यूनिट ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद हमारा मुख्य पॉइंट होता है कि खुद को सुरक्षित रखना। क्योंकि ज़्यादा मेडिकल रेस्ट अगर आप मान लीजिए, आप सुरक्षित नहीं रख रहे, बीमार हो गए हैं, डेंगू हो गया, आपको मलेरिया हो गया, या किसी अर्थ में पैर हाथ गोड़ में फॉल्ट हो गया, चोट वगैरह लग गया, पैर हाथ फूल गया, फ्रैक्चर हो गया, इस स्थिति में भी बहुत सारे लोगों को घर भेज दिया है। मैं आँख से भी देखा हूँ बहुत सारे लोगों को। तो ये सब चीज़ों से आप बचिए। जैसे रनिंग करते समय किन बातों को ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों से आप बचिए, अवॉइड कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे नए नए लड़के आते हैं, वो सोचते रहे मैं तो तेज़ भागूंगा, मैं फास्ट भागूंगा, मैं ये फ्लोर को चढ़ के पहुँच जाऊंगा, 8.5 मीटर बालू को ऐसे ही फान जाऊंगा। क्या होता है, वो चढ़ने उड़ने करने में वो गिर जाते हैं, गोड़ा फ्रैक्चर कर जाता है, पैर फ्रैक्चर चलता है, फूल जाता है, और या फिर क्या बोलते हैं, सूजन हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से आपको नहीं करना। शुरुआत में धीरे धीरे ट्रेनिंग करना, धीरे धीरे रनिंग करना, ये सब चीज़ों से बचना है। और लड़ाई झगड़ा से तो बिल्कुल भी बच के रहना है। पांचवा हमारा पॉइंट है, जो लोग वहाँ पे, और जैसे बहुत सारे लोग आएंगे जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों से भी आपको बच के रहना है। क्योंकि आपको वो ट्रेडिंग करेंगे, वो आपको फंसा देंगे। तो ऐसा लोगों से आप दोस्ती नहीं बनाए, दूरी बना के ही रखें तो आपको ज़्यादा ही बेटर रहेगा।
क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, सातिर होते हैं, आपका अकाउंट से पैसा भी गायब कर देंगे, आपको मतलब फंसा भी देंगे किसी भी चीज़ में। तो ऐसा सबसे लोगों से दूर ही बच रहना है और बच के ही रहना है, ताकि क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में ये सब आपको करने से मना किया जाएगा, बार बार आपको बताया जाएगा कि ट्रेडिंग वगैरह, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, ऐसा सब मना किया जाएगा। और जो लोग फिर भी करते रहते हैं उन लोगों से आपको जैसे पता चले कि वो ऐसा कर रहा है तो आप उनसे दूर हटिए, दोस्ती नहीं बनाइए, इसमें आपका भलाई है। और उसमें और भी हमारा पॉइंट, जैसे नॉर्मल आपको कोई पनिशमेंट गलती उलती हो जाता है तो आपको नॉर्मल पनिशमेंट करके छोड़ देगा। लेकिन अगर ये सब चीज़ हो गया, लड़कीबाजी हो गया, शराब हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया, चकारी हो गया, और ये सब वगैरह वगैरह ऐसा चीज़ हो गया, तो ये सब करने से आप बिल्कुल भी बचिए और ये सबको अवॉइड कीजिए। और पॉइंट आता है कि आप ट्रेनिंग सेंटर में ज़्यादा मेडिकल रेस्ट लेने से बचिए, क्योंकि आपको ज़्यादा पूरा ट्रेनिंग सेंटर का अगर 10% से ज़्यादा मेडिकल रेस्ट हो जाएगा तो फिर आपको रेलीगेट कर दिया जाएगा। रेलीगेट का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? रेलीगेट का मतलब आपको फिर से रोक लिया जाएगा और नेक्स्ट बैच जो अगला साल जो बैच आएगा SSC GD का, उसके साथ आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए आप आपसे ज़्यादा मेडिकल रहने से बचिए, खुद को स्वस्थ रखिए, हेल्दी रखिए। और ये सब जो आलतू फालतू चीज़ें हैं ट्रेनिंग सेंटर में, ये सब चीज़ों से बचिए और खुद अपना ट्रेनिंग पे फोकस कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारा ट्रेनिंग सही सलामत और अच्छे से निकल जाए। और क्योंकि ट्रेनिंग एक बार ही, अगर ट्रेनिंग आपका फाइनल निकल गया तो समझिए जॉब आपका फाइनल हो गया, क्योंकि ट्रेनिंग में ही बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल ट्रेनिंग में ही लग जाता है, उसके बाद फिर उनको घर पे दिया जाता है। तो जितना अच्छा से, जितना सरलतापूर्वक आप अपना ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद आपको पासिंग आउट परेड होगा, जिसको POP बोलते हैं, उसके बाद अपना यूनिट चल जाइएगा। जैसे मैं भी यूनिट में हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ आराम से, मस्त है। तो आप जितना हो सके अच्छे से ट्रेनिंग कर लीजिए, ट्रेनिंग करने के बाद अपना यूनिट में ज्वाइन कर लीजिए बस। अब बाकी आलतू फालतू चीज़ों से ट्रेनिंग में बच के रहिए तो ही काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ फंसाने वाले भी लोग आपको बहुत सारा मिलेंगे। तो ये सब चीज़ों से बिल्कुल बच के रहना है। जय हिंद दोस्तों।